उत्तर भारत में लोहड़ी से लेकर पश्चिमी राज्यों में मकर संक्रांति तक और तमिलनाडु में पोंगल से लेकर गुजरात में उत्तरायण तक पूरे भारत में जनवरी के महीने में शीतकालीन फसल उत्सव मनाए जाते हैं। ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और भारत की विविधता में एकता की भावना का जश्न मनाते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के शीतकालीन फसल उत्सव जनवरी में मनाए जाते हैं। ये त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं और भारत की विविधता में एकता की भावना का जश्न मनाते हैं। किसानों को अच्छी फसल का आशीर्वाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है और यह एक बहुत ही शुभ समय है। लोग तिल गुड़ की मिठाइयाँ बांटकर और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं। गुजरात और राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल 4 दिवसीय त्योहार है और आमतौर पर जनवरी में पड़ता है, जब चावल, हल्दी और गन्ने की कटाई होती है। लोग अपने घरों को कोलम से सजाते हैं, जो रंगोली का एक ज्यामितीय संस्करण है। लोग सभी के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। देश लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल मनाने की तैयारी कर रहा है। यह वर्ष के सबसे खुशी के समय में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये 3 त्योहार क्या हैं और भारत की विविध संस्कृति और विरासत को देखते हुए इसे पूरे देश में अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जाता है। इस साल लोहड़ी का त्योहार 14 जनवरी को पड़ रहा है। लोहड़ी, जिसे लोहड़ी या लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है, यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसका इतिहास और महत्व लोहड़ी से कई सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। किंवदंती के अनुसार भट्टी अकबर के शासनकाल के दौरान एक राजपूत जनजाति थी, जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में निवास करती थी। पिंडी भट्टिया के राजा दुल्ला भट्टी को मुगल राजा ने विद्रोह करने के कारण मौत की सजा दे दी थी। वह रॉबिन हुड की तरह था, जो अमीरों को लूटकर गरीबों को दे देता था। क्षेत्र के लोग उनसे प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे और उनकी वीरता की कहानियां साझा करते थे। हर साल लोहड़ी पर बच्चों की टोलियां घर घर जाकर दुल्ला भट्टी लोकगीत गाती थी। लोहड़ी का त्योहार मूलतः अग्नि और सूर्य देव को समर्पित है। लोहड़ी पर गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न 3 मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, जिनका आनंद लिया जाता है। इनके अलावा पंजाब में लोहड़ी के दिन गज्जक, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी खाने की भी परंपरा है। तिल चावल खाना भी पारंपरिक है, जो गुड़ और तिल से बना मीठा चावल है। मकर संक्रांति का पतंग महोत्सव इस साल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को फसल के मौसम की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। इसका इतिहास और महत्व जानिए। महाभारत और पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र को उत्सव शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान मकर संक्रांति मनाई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति पर लोग देवी संक्रांति की पूजा करते हैं, जिन्होंने राक्षस शंकासुर को हराया था। अगले दिन मकर संक्रांति को कार्य दिन या किंक्रान के रूप में मनाया जाता है, जब देवी ने राक्षस किंक्रासुर का वध किया था। मकर संक्रांति पर लोग जमुना और गंगा के संगम पर पवित्र जल से स्नान करते हैं। लोग जीवन और शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। वह पतंग भी उड़ाते हैं, ताजगी भरी हवा का आनंद लेते हैं और गुड़ और तिल से बनी मिठाइयों और व्यंजनों का आनंद लेते हैं। पोंगल दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख फसल त्योहारों में से एक है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। इस साल पोंगल 15 से 18 जनवरी तक मनाया जाएगा। पोंगल को लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पोंगल की उत्पत्ति लगभग 2000 साल पहले द्रविड़ फसल उत्सव के रूप में हुई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपने बैल बसव से कहा था कि मनुष्यों को तेल मालिश करने, हर दिन स्नान करने और महीने में एक बार खाने के लिए कहे, लेकिन उन्होंने गलती से घोषणा कर दी थी कि भगवान ने लोगों को रोजाना खाने
और एक बार तेल से स्नान करने के लिए कहा है। इससे क्रोधित होकर शिव ने बसव को हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने के लिए निर्वासित कर दिया, जहां बैल लोगों को उनके खेत जोतने में मदद करता था। पोंगल का त्योहार एक धन्यवाद समारोह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें किसान सफल फसल प्रदान करने में सहायता के लिए प्रकृति की आत्माओं, सूर्य और खेत के जानवरों को धन्यवाद देते हैं। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है और इंद्र देव की पूजा की जाती है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल के रूप में मनाया जाता है। लोग उत्सव के हिस्से के रूप में रंगोली बनाते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अन्य धार्मिक तिथि और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू।